देश में कोरोना केस का आंकड़ा भी 10 लाख के बेहद करीब पहुंच गया। बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 29,000 से ज्यादा मामले आने से इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया। राहत सिर्फ इतनी है कि कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। कोरोना की बुलेट वाली स्पीड अब बेहद डरावनी दिखने लगी है। हर रोज बढ़ रहे आंकड़े जहन में खौफ भर रहे हैं। देश में कोरोना के केस 10 लाख के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, यानी स्थिति अब बेहद अलार्मिंग है। covid19india.org के मुताबिक देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 9,70,000 को पार कर चुका है। बुधवार को देश में 29,429 नए मामले आए, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डरावना आंकड़ा था। बुधवार को कोरोना से 582 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़कर 24,309 तक पहुंच गया है। महीने भर पहले एक्सपर्ट कोरोना के जिस विस्फोट की आशंका जाहिर कर रहे थे, अब ठीक वैसा ही हो रहा है। महामारी चरम पर है और दिन ब दिन कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार दुनिया के सबसे प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में कोरोना की सबसे ज्यादा वृद्धि दर 4.7% दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है, जहां कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर 3.3% है। अमेरिका में यह दर 1.8% और ब्राजील में 1.9% है। भारत में कोरोना का स्पीडोमीटर सबसे तेज महाराष्ट्र में भाग रहा है। कोरोना महाराष्ट्र में मौत की दौड़ लगा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन पूरे सूबे का रिकॉर्ड बेहद डरावना है। महाराष्ट्र में बुधवार को 7,975 नए केस आए, जिसके बाद यहां कुल केस की संख्या बढ़कर 2,75,640 हो गई। महाराष्ट्र में बुधवार को 233 लोगों की मौत हुई। यहां कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,928 तक पहुंच गया है। मुंबई की बात करें तो बुधवार को यहां पर 1,390 नए केस आए, जिसके बाद यहां कुल केस की संख्या 96,253 हो गई है। बुधवार को मुंबई में कोरोना ने 62 लोगों की जान ली। यहां मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,464 तक पहुंच गया है। मुंबई में 100 दिनों से ज्यादा के लंबे ब्रेक के बाद टीवी सीरियल्स, फिल्म और रियलिटी शोज की शूटिंग तो शुरू हुई, लेकिन कोरोना की मार ने फिर से पैकअप की नौबत ला दी। बालाजी टेलीफिल्म्स की टॉप एग्जीक्यूटिव और एकता कपूर की करीबी तनुश्री दासगुप्ता को कोरोना हो गया है। वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। एकता कपूर को भी आइसोलेशन में जाना पड़ा है। कसौटी की कास्ट और क्रू के मेंबर्स का टेस्ट हुआ और प्रोडक्शन के 30 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर फिल्म सिटी में मौजूद सेट्स और बाकी लोकेशंस पे जो सेट्स हैं, अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शूटिंग बंद कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स और टीवी प्रोड्यूसर्स हड़कंप में हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं सीरियल्स की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग और रियलिटी शोज की जो शूटिंग कुछ दिन पहले शुरू हुई, कहीं वो बंद ना हो जाए। हालात इतने बेकाबू हैं कि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 18 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। किलर वायरस ने महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश को भी कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। यूपी में भी कोरोना केस की वजह से योगी सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान किया है, यानी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यूपी के सभी जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। लेकिन राज्य परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी। जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको अपने आप को बचाना है। उनको घर से जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो, उन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। किसी चिकित्सकीय कारण से निकलना है तो निकलिए, नहीं तो अगर घर से निकलना आवश्यक न हो, न निकलिए। यूपी में कोरोना केस की संख्या 39,383 तक पहुंच गई है। यूपी में अब तक 1,012 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को यहां पर 1,659 नए केस आए और 29 लोगों की मौत हुई। देश में अनलॉक होने के बाद केस की रफ्तार पहले से ज्यादा हुई है। लोगों ने नियमों की अनदेखी की है।
जिन शहरों में कोरोना के केस कम थे वहां कोरोना का विस्फोट हुआ है।